हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, इसीलिए थोड़ा आपको मैंने बता दिया। चलें आगे दोस्तों। 14-16 जुलाई 2001 को, 14 से लेकर 16 जुलाई, 14, 15, 16 3 दिन जुलाई 2001 के अंदर आगरा में परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में क्या वार्ता मतलब क्या, बातचीत। आगरा के अंदर, जगह का नाम क्या था, आगरा, यानी भारत के अंदर कोई परिणाम नहीं निकला। और उसके पश्चात अब देखो, 14 से लेकर 16 जुलाई 2001 तक 1999 का युद्ध हुआ था ना, कारगिल वाला। उसके बाद में 2001, 14, 15, 16 3 दिन तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ और भारत के अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में आगरा के अंदर वार्ता हुई। आगरा के अंदर क्या हुए, वार्ता, आगरा शिखर वार्ता। उसे क्या नाम से जानते हैं, आगरा शिखर वार्ता। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में हमारे भारत में आए वो, और भारत में आगरा के अंदर बातचीत हुई दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच। लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बातचीत 3 दिन चली लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बातचीत हुई लेकिन बातचीत में रिजल्ट कुछ नहीं निकला, हुआ कुछ नहीं। शांति की स्थापना के लिए हुआ कुछ नहीं। विवाद कैसे सुलझाया जाए, कोई हल नहीं निकला बातचीत के अंदर। बातचीत हुई 3 आगरा शिखर वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच में, परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में हुई 14 से 16 जुलाई 2001 को। आगरा भारत के अंदर हुई, जब वो भारत दौरे पर आए, यात्रा पर आए और बातचीत भी की, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला, परिणाम कुछ भी नहीं निकला। और थोड़े ही समय के बाद, जब ये वार्ता हुई तो थोड़े ही समय के बाद 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 13 दिसंबर 2001 को ये बातचीत हुई लेकिन परिणाम नहीं निकला। और थोड़े ही समय के बाद में 13 दिसंबर 2001 को हमारे भारतीय संसद भवन पर, संसद भवन है ना, उस पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। आतंकवादियों का सपोर्ट किया पाकिस्तान ने और उन आतंकवादियों ने हमारे संसद भवन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। कौन से भवन पर, संसद भवन, पार्लियामेंट, दिल्ली में है ना संसद भवन, उसके ऊपर हमला कर दिया 13 दिसंबर 2001 को। यह घटना कब घटी, 13 दिसंबर 2001 को। किसके ऊपर हमला कर दिया, संसद भवन पर। किसने कर दिया, आतंकवादियों ने कर दिया। और उसी घटना के अंदर ध्यान देना, ये जो आतंकवादी हमला हुआ ना संसद के अंदर, इस घटना के अंदर आतंकवादियों के हमले में हमारे लगभग हमारे 7 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे 7 सुरक्षाकर्मी हमारे मारे गए और लगभग 6 आतंकवादी थे, 5-6 आतंकवादी थे, वो मारे गए। 5-6 तो आतंकवादी मारे गए और हमारे सुरक्षाकर्मी मारे गए लगभग 7 सुरक्षाकर्मी हमारे मारे गए और लगभग 6 आतंकवादी उस घटना में मारे गए। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो सुरक्षा बल थे, हमारे जो सुरक्षाकर्मी थे ना, उन्हें पता चल गया समय पर ही, क्योंकि वो जब घुसने का प्रयास कर रहे थे। अलग अलग आपको ध्यान देना, संसद भवन जो है ना, उसके कई सारे गेट है। संसद भवन के आने के लिए कई सारे दरवाजे। अब वो जब आए तो वो क्या है कि यूनिफॉर्म पहन करके आए थे, हमारे सैनिकों वाली यूनिफॉर्म उनके पहनी हुई थी, पुलिस वाली वो जो यूनिफॉर्म है वो पहनी हुई थी। और वो हमारे जैसे नेता लोग आते हैं ना संसद के अंदर, तो जैसी गाड़ियां लेके आते हैं ना, एम्बेसडर वगैरह, जो गाड़ियां आती है ना लाल बत्ती वाली एम्बेसडर वगैरह, उनके पास में भी वैसी गाड़ी थी। इसीलिए उनको एकदम से पता नहीं चला हमारे सुरक्षा कर्मियों को, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल गया, थोड़े समय के अंदर पता चल गया। तो उन्होंने उन्हें गेट पर ही रोकने का प्रयास किया। पता चल गया तो गेट पर ही रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण ये जो घटना थी, इस घटना से जितना नुकसान होना करने के लिए वो आतंकवादी सोच करके आए थे, उतना वो कर नहीं पाए। थोड़ा ही नुकसान हुआ, कम ही लोग मरे, क्योंकि हमारे सुरक्षा कर्मियों ने समय पर उन आतंकवादियों को पहचान लिया और हमले को नाकाम कर दिया। हमले को क्या कर दिया, नाकाम कर दिया। अब नाकाम किया तो उसमें हमारे लगभग 7 सुरक्षाकर्मी और 6 आतंकवादी मारे गए थे। एक संगठन है, आपने सुना भी होगा, जैश-ए-मोहम्मद। संगठन का नाम था जैश-ए-मोहम्मद। आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का। जैश-ए-मोहम्मद ये आतंकवादी संगठन है। इस आतंकवादी संगठन के द्वारा ये संसद भवन पर हमला किया गया था। इस आतंकवादी संगठन पर हमने शक जताया
कि हाँ, इस घटना में इस आतंकवादी संगठन का क्या था, रोल था, और ये आतंकवादी संगठन कहाँ का है, पाकिस्तान का। कहाँ है ये आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान में। मतलब इस आतंकवादी संगठन को किसने हमला करने के लिए भेजा, पाकिस्तान ने इनका समर्थन किया और संसद भवन पर क्या करवाया, हमला करवाया। किसने करवाया, पाकिस्तान ने। यहां पर आपने एक नाम सुना होगा, मसूद अजहर। अजहर मसूद जिसका नाम है, वो इस आतंकवादी संगठन का हेड है। इसका अजहर मसूद इसी जैश ए मोहम्मद का हेड है और उसी ने यह संगठन बनाया था। और जब ये संगठन, उसी समय के अंदर ये लगभग संगठन बना था, आतंकवादी संगठन, और इसने संसद पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। एक और देखो, शिखर वार्ता हुई आगरा के अंदर, और वार्ता के थोड़े ही समय के बाद में जब वो कोई रिजल्ट ही नहीं निकला वार्ता का, तो हमारे यहाँ संसद भवन पर क्या हो गया, हमला हो गया। तो शांति हो कहां से, बातचीत करने के लिए हम तो प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहा था पाकिस्तान आतंकवादियों के माध्यम से, जिससे कोई परिणाम निकल ही नहीं रहा था और शांति की स्थापना हो ही नहीं पा रही थी। तो 13 दिसंबर 1 को संसद पर हमला हो गया, जिसमें लगभग इतने हमारे सुरक्षाकर्मी मारे गए और 6 आतंकवादी मारे गए। और ये घटना को अंजाम देने वाला संगठन कौन सा था, जैश ए मोहम्मद। कौन सा संगठन था, जैश ए मोहम्मद। दो संगठन है प्रमुख, आपने नाम सुने होंगे, एक तो यह जैश ए मोहम्मद है, एक है लश्कर ए तोयबा। एक है लश्कर ए तोयबा। लश्कर आतंकवादी संगठन है ना, जो हमारे कश्मीर वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान का ही है, कश्मीर वाले क्षेत्र में सक्रिय है। ये भी वहां पर कश्मीर में है। जैश ए मोहम्मद के गुट भी कश्मीर के अंदर आतंकवादी ठिकाने इनके। लश्कर ए तोयबा के भी हैं और इसके भी हैं। दो प्रमुख है, हाफिज सईद, नाम सुना है ना, हाफिज सईद, वो है लश्कर ए तोयबा का प्रमुख है, हाफिज सईद। वो भी भारत का प्रमुख दुश्मन है, भारत का प्रमुख दुश्मन है। एक तो लश्कर ए तोयबा वाले और एक ये जैश ए मोहम्मद वाले। ज्यादातर आतंकवादी जो घटनाएं हमारे भारत में हुई है ना, वो या तो लश्कर ए तोयबा या ये जैश ए मोहम्मद, इन दो संगठनों द्वारा ज्यादातर घटनाओं को अंजाम दिया गया। और इन दोनों संगठनों को पीछे से सपोर्ट करता है पाकिस्तान। कौन करता है, पाकिस्तान। तो ये वाली घटना क्लियर है। 13 दिसंबर को हमला हो गया, जिसमें हमारे को थोड़ा नुकसान हुआ। वो सुरक्षा कर्मियों की सजगता से जितना नुकसान होना चाहिए था करने के लिए वो आए थे, उतना नहीं कर पाए। फिर आगे ध्यान देना, वर्ष 2003 में भारत पाक संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे। अब देखो, उसके बाद में भी हमारे संबंधों में उतार चढ़ाव चलता रहा, बातचीत का कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा था। और उसके बाद में भी 2003 तक हमारे जो संबंध थे वो ऐसे ही थे, थोड़ी शांति, थोड़ा वापस कहीं झगड़ा हो रहा था, विवाद हो रहा था, कभी कुछ ऐसे संबंध कभी चढ़ रहे थे, कभी उतर रहे थे। और बाद में भी हमारे 2003 के बाद में भी हमारे अलग अलग प्रतिनिधिमंडल, नेता हमारे जो भारत के हैं वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए, और पाकिस्तान के कहां है, भारत की यात्रा पर आए। ये समझौते के बाद 2003 के बाद में भी हमारे भारत के कई सारे प्रतिनिधि नेता पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान के कई सारे प्रतिनिधि नेता कहां है, भारत आए। लेकिन आने का जाने का कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकला, रिजल्ट कुछ नहीं निकला, रिजल्ट नील, जीरो, हाथ कुछ नहीं आ रहा था। शांति की स्थापना ही नहीं हो पा रही थी, कोई ढंग से पूरी तरीके से मित्रता की स्थापना नहीं हो पा रही थी, अच्छे तरीके से संबंध सुधर नहीं पा रहे थे। बहुत सारे प्रयास हुए सुधारने के, ये सब हमने प्रयास किए, इतने सारे हमने बातें पढ़ी, समझौते पढ़े, 2001 तक प्रयास किए, लेकिन फिर भी हमारे बीच में संबंध सुधर नहीं पा रहे थे, परिणाम कुछ नहीं निकल रहा था, रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा था। इसके बाद में भी हमारे 2003 के बाद में भी हमारे कई सारे नेता पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के हमारे यहाँ आए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। चलें आगे दोस्तों, अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। अपने आती है हेडिंग, वार्ता दर वार्ता नतीजा शून्य। अपनी जो हेडिंग आती है पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान संबंधों में, अब थोड़ी सी चीज अपने बची है, दो हेडिंग लास्ट बची है अपनी। एक वार्ता दर वार्ता नतीजा शून्य, वार्ता दर वार्ता। अभी देखो, हमने 2003 के बाद में कुछ घटनाएं पढ़ ली। वार्ता दर वार्ता यानी बातचीत, लगातार बातचीत हमारे बीच में हुई है। वार्ता दर वार्ता, बातचीत पर बातचीत, क्लियर है, लेकिन नतीजा शून्य, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बहुत सारी बातचीत हुई लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। ध्यान देना, 15-16 जुलाई 2010 की बात है। 15-16 जुलाई 2010 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में भारत
पाकिस्तान विदेश मंत्री, जो विदेश मंत्रियों होते हैं ना, उनकी विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। इस्लामाबाद के अंदर 15-16 जुलाई 2010 को भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की क्या हुई, बैठक हुई। लेकिन बैठक हुई, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। भारत के उस समय विदेश मंत्री थे, उस समय देखो 2010 की बात कर रहा हूं, तो 2010 में हमारे यहां पर यूपीए गठबंधन जो है ना, कांग्रेस वाला, उसकी सरकार थी, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उस समय 2010 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। उनके समय की बात है, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उसी दौरान 15-16 जुलाई 2010 को इस्लामाबाद के अंदर हमारे भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, बातचीत करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए, कोई समझौता कराने के लिए। लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला, परिणाम कुछ नहीं निकला। बैठक हुई, रिजल्ट कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं लगा, बैठक में रिजल्ट कुछ नहीं निकला। उस समय हमारे भारत के विदेश मंत्री थे एस.एम. कृष्णा। ये हमारे भारत के उस समय विदेश मंत्री थे एस.एम. कृष्णा। ये उस बैठक के अंदर गए थे, भारत की ओर से विदेश मंत्री थे, तो इन्होंने बैठक में भाग लिया था, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। हमारे भारत की जो सरकार थी ना, मनमोहन सिंह की सरकार, उन्होंने, मनमोहन सिंह की सरकार तो आस लगा के बैठी थी कि ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक से कुछ हाथ लगेगा, कोई समझौता होगा और शांति की क्या होगी, स्थापना होगी। भले ही भारत की सरकार समझौते से, ये बैठक से आस लगा के बैठी थी, लेकिन हमारे भारत की जनता को यह पता था, हमारे सरकार, भले ही ये बैठक हुई सरकार की ओर से, लेकिन सरकार आस लगा के बैठी थी कि कोई समझौता होगा और शांति की क्या होगी, स्थापना होगी। लेकिन हमारे भारत की जनता को यह बात पता थी पहले से ही कि ऐसी बैठकों से, ऐसी जो बैठक हो रही है ना, ऐसी बैठकों से न तो पहले कोई समाधान निकला, न अब कोई निकलने वाला है और न भविष्य में निकलेगा। ऐसी बैठक का रिजल्ट, परिणाम न तो कभी पहले निकला है, न आज निकलेगा और न कभी भविष्य में निकलेगा। ऐसा हमारी भारत की सरकार, भारत की जनता को पहले से पता था। भले सरकार ने यह बैठक आयोजित करवाई ताकि कोई समझौता हो जाए, बातचीत के लिए ये हो जाए, कुछ शांति हो जाए, लेकिन हमारी भारत की जनता को यह पता था कि ऐसी बैठक से न तो पहले कुछ हुआ है, न अभी कुछ होगा, न भविष्य में कुछ होने वाला है। क्योंकि भारत की जनता जानती है पाकिस्तान के रवैये को कि वो बाज आने वाला नहीं। क्लियर है? तो अब हम देखो, हमारे जो लोग हैं, भारत और पाकिस्तान के करोड़ों लोग, हम चाहते हैं कि दोनों देशों की क्या हो जाए, मित्रता हो जाए, दोस्ती हो जाए और शांति की स्थापना हो जाए। हमारे भारत के और पाकिस्तान के करोड़ों लोग, आम आबादी, आम जनता ये चाहती है कि दोस्ती हो जाए दोनों देशों में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के नेता हैं, हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, क्लियर है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि दोनों देश दोस्ती की गाड़ी पर सवार हो, दोनों देशों के बीच क्या हो जाए, दोस्ती हो जाए। ये भी हमारे भारत की जनता को और पाकिस्तान की जनता को पता है। जनता की बात कर रहा हूं, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग चाहते हैं ना, जो लोग ये चाहते नहीं है ना कि दोस्ती हो जाए, वो लोग नहीं होने देते। बट हम तो चाहते हैं ना, जनता क्या चाहती है, शांति हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, दोनों में दोस्ती हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के जो नेता हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि दोनों देशों में क्या हो, दोस्ती हो। और हमारी सरकार तो फिर भी प्रयास करती है कि दोस्ती हो जाए, शांति हो जाए। और इसके लिए 2010 के अंदर बैठक भी हुई इस्लामाबाद में, सरकार ने आस भी लगाई बैठक से, लेकिन हमें तो पता था कि कुछ ना तो पहले कुछ हुआ है, ना अभी होने वाला है, ना भविष्य में होगा। और वही हुआ, बैठक का कोई रिजल्ट निकला नहीं, परिणाम कुछ भी नहीं निकला। बैठक हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई समझौता नहीं हुआ, शांति की स्थापना हुई नहीं, और बैठक का परिणाम भी कुछ नहीं निकला। जैसा जनता ने सोचा वैसा ये हुआ कि रिजल्ट न तो पहले निकला है, न आज निकलेगा, न आगे कभी निकलने वाला है। ऐसी बातचीत कोई पहली बार तो हुई नहीं, इससे पहले भी हुई बातचीत, कुछ परिणाम निकला नहीं, तो अभी क्या निकल जाएगा, कुछ नहीं। भले ही सरकार आस लगा के बैठे, लेकिन हमारे भारत के और पाकिस्तान के करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में दोस्ती हो जाए, शांति स्थापना हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के नेता ये कभी नहीं चाहेंगे कि क्या हो, दोस्ती हो, दोनों देश दोस्ती की गाड़ी पर एक साथ चले, ये कभी नहीं चाहेंगे। अब देखो, समझौता हो सकता है, बातचीत हो सकती है, शांति हो सकती है, कब? जब पाकिस्तान खुद आगे होकर प्रयास करे, पाकिस्तान स्वयं आगे होकर यह प्रयास करे कि, ध्यान देना,
पाकिस्तान स्वयं आगे होकर के ये प्रयास करे, पाकिस्तान इस बात को स्वीकार करे कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो और हमारे पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो, उनका क्या है, कनेक्शन है, उनका क्या है, कनेक्शन है। कश्मीर के आतंकवाद को अपने पाकिस्तान के आतंकवादियों से जोड़े और बताए कि हाँ वो यहीं बैठे हैं और वही कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को फैलाते हैं। कौन से आतंकवादी? पाकिस्तान वाले। और ये बात वो स्वीकार करे और आगे बढ़ करके समस्या समाधान का क्या करे, प्रयास करे। पाकिस्तान आगे आकर के खुद करे। भारत ने तो, हम तो बहुत करते हैं लेकिन कभी हुआ कुछ नहीं। अब पाकिस्तान खुद आगे होकर के एक तो आतंकवाद के मुद्दे को स्वीकारे, दूसरा आगे बढ़ करके समस्या समाधान के क्या करे, प्रयास करे, तभी कश्मीर में शांति की स्थापना हो सकती है और भारत में स्थायी रूप से शांति रह सकती है और दोनों देशों में मित्रता हो सकती है, जब पाकिस्तान खुद आगे होकर के इस बात का प्रयास करे और समस्या समाधान का प्रयास करे। कौन करे आगे होकर? पाकिस्तान करे। भारत ने तो बहुत किया, कुछ हुआ नहीं, पाकिस्तान चाहता नहीं। अब पाकिस्तान खुद अगर आगे होकर प्रयास करे समस्या समाधान का और इस आतंकवाद के मुद्दे पर, जो कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है उसको अपने पाकिस्तान के आतंकवाद से जोड़े और बात को आगे बढ़ाए शांति की स्थापना के लिए और समस्या समाधान का प्रयास करे, तभी कश्मीर में और हर जगह पर शांति की स्थापना हो सकती है और समस्या का समाधान किया जा सकता है। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान आगे होकर अगर प्रयास करे तो यह समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं तो नहीं। और यह हिंसा से बचा जा सकता है, शांति की स्थापना हो सकती है, लोग मरेंगे नहीं। क्लियर है ना? हिंसा से भी बच जाएंगे अगर पाकिस्तान आगे होकर के शांति स्थापना का प्रयास करे तो, समस्या समाधान का प्रयास करे तो। और साथ ही साथ जो कश्मीर वाले क्षेत्र पर कब्जा करके रखा है पाकिस्तान ने, उसको भी तुरंत क्या करे, खाली करे। एक और तो देखो आगे होकर प्रयास करे और हमारे कश्मीर वाले क्षेत्र जिस पर कब्जा करके बैठा है उसे क्या करे, खाली करे। कौन खाली करे? पाकिस्तान। तभी हमारे बीच में शांति रह सकती है और मित्रता की स्थापना हो सकती है। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। और एक और बात है, पाकिस्तान देखो, दूसरी ओर हम बात करें, ये वाली घटना, ये वाली बात हो गई, पाकिस्तान आगे होकर प्रयास करे तो रह सकती है। और दूसरी ओर पाकिस्तान हमारे भारत के दुश्मन, भारत के दुश्मन, आप ध्यान देना, दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, ये भारत के दुश्मन है। पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद जैसे भारत के दुश्मनों को पनाह देता है। क्या देता है? पनाह देता है। कौन दे पनाह देता है? पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान आगे होकर प्रयास करे तो शांति रह सकती है कश्मीर में भी और भारत में भी और पाकिस्तान में भी, हिंसा से बच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे हमारे भारत के दुश्मनों को क्या देता है? पनाह देता है और दूसरी ओर अमन की दुआ भी करे, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं हो सकता कि पाकिस्तान एक और तो हमारे भारत के दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद जैसे दुश्मनों को क्या देता है? शरण देता है, उन्हें पनाह देता है। कौन? पाकिस्तान। और दूसरी ओर चैन की दुआ भी करता है कि शांति रहे। तो ये संभव नहीं है, हमारे भारत के दुश्मनों को शरण भी दे और साथ में शांति की दुआ भी करे, अमन की दुआ भी करे। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता। दोनों एक साथ संभव कैसे हो सकते हैं? भारत के दुश्मनों को भी शरण दे और दूसरी ओर कहे कि शांति रहे। शांति कैसे रहे फिर? भारत के दुश्मन जो हैं उन्हें भी पनाह दे और अमन की दुआ भी करे, ये एक साथ संभव नहीं हो सकता। आप ध्यान देना, ये वाली समझ में आई बात। अब ये दाऊद इब्राहिम जो है ना, आपको पता है मुंबई बम ब्लास्ट, मुंबई बम ब्लास्ट, बम्बई बम ब्लास्ट, उसका मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम। बम्बई के अंदर बम विस्फोट की जो घटना हुई थी ना, उस घटना में मेन भूमिका थी दाऊद इब्राहिम की, अंजाम दिया उसने दाऊद इब्राहिम ने। ये है तो भारतीय, दाऊद इब्राहिम है तो भारत का ही, मूल निवासी है, महाराष्ट्र है ना, वहीं का रहने वाला है, लेकिन है आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न। अंडरवर्ल्ड होता है ना, अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम। अंडरवर्ल्ड होता है ना, जानते हैं ना आप, 2 नंबर वाले अंडरवर्ल्ड, उनका डॉन है दाऊद इब्राहिम। और इसी ने बम्बई बम ब्लास्ट वाली जो घटना हुई थी उसमें मुख्य आरोपी था दाऊद इब्राहिम। और ये आज कहां छुप के बैठा है? पाकिस्तान में। उसको शरण देके रखी है पाकिस्तान ने।
तो ये भारत का दुश्मन है और इसको शरण दी पाकिस्तान ने, और एक और तो हमारे भारत के दुश्मनों को शरण दे के रखी है और दूसरी ओर कहे कि शांति रहे। ये संभव नहीं है, दोनों हाथ में लड्डू वाली बात नहीं हो सकती। क्लियर सी बात है ना। तो एक और तो ये हमें सौंपे और फिर शांति की बात करे तो क्लियर है, तो अमन और शांति की बात कर सकता है, इन्हें शरण भी दे और शांति की बात भी करे, ये संभव नहीं हो सकता। और दूसरी ओर हाफिज सईद, अभी मैंने आपको बताया, लश्कर तोयबा, कश्मीर और पाकिस्तान में ये आतंकवादी संगठन है लश्कर तोयबा। इस संगठन का प्रमुख है, नेता है इस संगठन का, आतंकवादी संगठन है और भारत के विरुद्ध लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। कश्मीर के अंदर वाले भाग के अंदर बहुत ज्यादा जो घटनाएं होती है उसमें इसकी प्रमुख भूमिका रहती है इस संगठन की, और इसका प्रमुख है हाफिज सईद। ये भी भारत का एक तरीके से क्या हुआ, दुश्मन हुआ। और एक अभी संगठन मैंने आपको बताया ही था पहले, जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद। भारत में कई घटनाएं ऐसी आतंकवादी हुई है जिसमें इस संगठन का भी रोल रहा है, कई घटनाएं। अभी एक जैसे हमने संसद वाली घटना पढ़ी, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें इस आतंकवादी संगठन ने कबूला है कि हाँ मैंने किया है, वो भी एक तरीके से भारत के विरुद्ध है आतंकवादी गतिविधियों में। इधर एक हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, ये भी भारत के दुश्मन है जो पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान ने शरण दे के रखी है। समझ में आई ना बात। तो ये भी हमारे विरुद्ध बात हुई कि बातचीत होती है, रिजल्ट कुछ नहीं, बातचीत होती है, रिजल्ट कुछ नहीं, किसके रवैये से, पाकिस्तान के रवैये के कारण। समझ में आई बात। तो क्लियर हुआ यहां तक। चले आगे दोस्तों, अभी ये वाली बात आई कि यहां तक की घटना क्लियर हो गई। अब आगे नेक्स्ट 8 जनवरी 2013, 8 जनवरी 2013 को हमारे पाकिस्तान जो है ना, उसने युद्ध विराम जो हो रखा था, दोनों देशों के बीच में युद्ध रुका हुआ था, सीमा रेखा खींची हुई थी, उसका उल्लंघन करके 8 जनवरी 2013 को नियमों को तोड़ते हुए पाकिस्तान ने हमारे जो बीच में समझौता था उस समझौते को तोड़ते हुए, युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए हमारे 2 जवानों की बड़े ही बर्बरता से हत्या कर दी। 8 जनवरी 2013 को हमारे 2 जवानों की बड़े ही बर्बरता से, निर्मम तरीके से पाकिस्तान ने क्या कर दी, हत्या कर दी। 2 जवानों को मार दिया। हमारे युद्ध विराम का उल्लंघन किया, युद्ध रुका हुआ था, शांति की स्थापना हो रखी थी, उसको तोड़ा और 8 जनवरी को हमारे 2 जवानों के बर्बरता से मार दिया। किसने मारा? पाकिस्तान के सैनिकों ने खतरनाक तरीके से उनको मार दिया। तो जिसके कारण जो शांति थी वो शांति की प्रक्रिया क्या हो गई, पटरी से उतर गई। वापस माहौल कैसा स्थापित हो गया, अशांति वाला पैदा कर दिया, वापस विवाद वाली स्थिति आ गई, झगड़े वाली स्थिति आ गई। किसके कारण? पाकिस्तान के कारण। 8 जनवरी 2013 को हमारे 2 जवानों की हत्या कर दी पाकिस्तान के सैनिकों ने, जिससे शांति स्थापना की जो प्रक्रिया थी वो पटरी से उतर गई। और हमारे दोनों देशों के बीच में उसी 2013 में ये घटना हुई ना, उससे पहले दोनों देशों के बीच में एक नई वीजा नीति शुरू होनी थी। दोनों देशों के बीच में वीजा को लेकर के एक नीति बन रही थी, समझौता हो रहा था, जिसके तहत 65 साल से 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं ना, 65 वर्ष से अधिक, उनको वीजा ऑन अराइवल, पैंसठ साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वीजा ऑन अराइवल देना तय किया गया था कि जितने भी 65 साल से उम्र के ज्यादा लोग हैं उन्हें दोनों देशों में आना जाना उनके लिए क्या हो, आसान हो जाए, उन्हें आसानी से वीजा दिया जाए। जो 65 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, भारत से पाकिस्तान जा सके, पाकिस्तान से भारत आ सके, ये नई वीजा नीति दोनों देशों में बनने वाली थी। लेकिन 8 जनवरी 2013 को जब 2 जवानों की बर्बरता से हत्या कर दी, तो ये जो नई नीति वीजा वाली बनने वाली थी दोनों देशों में, जिसके तहत 65 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग थे भारत पाकिस्तान के, उन्हें वीजा ऑन अराइवल देना तय किया गया था उस नीति के तहत कि उन्हें हम वीजा सुविधा देंगे आने जाने के लिए, दोनों देशों में आसानी से आ जा सके 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, इसके लिए वो शुरू होनी थी। अब जब है ना 8 जनवरी 2013 को जब हमारे 2 जवानों को मार दिया, तो इस नीति को हमने क्या कर दिया, रद्द कर दिया, लागू ही नहीं किया, लागू होने से रोक दिया।
ये नई वीजा नीति जो लागू होने वाले थे इसको हमने रोक दिया। इसका कारण क्या था? पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई। ये नीति किसके थे? पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के कारण ऐसा हुआ कि हमने ये नई वीजा नीति जो शुरू होने वाली थी उसको रोक दिया, उसे लागू किया नहीं। किसके रवैये के कारण? पाकिस्तान के रवैये के कारण। 8 जनवरी 2013 को यह घटना पाकिस्तान ने अंजाम दी जिसमें हमारे 2 जवानों की बर्बरता से हत्या कर दी, जिसके कारण हमारे बीच में जो शांति स्थापना की प्रक्रिया थी वो पटरी से उतर गई। वापस माहौल कैसा पैदा हो गया? अशांति वाला। और उसी दौरान हमारे बीच में नई वीजा नीति शुरू होनी थी जिसके तहत 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को वीजा ऑन अराइवल दिया जाना तय किया गया था कि हम वीजा देंगे उनको 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जो आसानी से आ जा सकेंगे। लेकिन ये घटना जब हुई 8 जनवरी 2013 के अंदर 2 जवानों को मारा तो हमने ये नई वीजा नीति को क्या कर दिया? रोक दिया, लागू ही नहीं किया, हटा दिया, रद्द कर दिया कि ऐसा रवैया खराब है पाकिस्तान का, तो ये वीजा नीति लागू नहीं करेंगे, इसको हमने रोक दिया, लागू ही नहीं किया। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने रोक दिया। ये सब किसके कारण हुआ? पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के कारण, क्योंकि वो हमेशा दुश्मनी वाला व्यवहार किया। उसने ये दुश्मनी निभाने वाली घटनाएं, छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम दिया दुश्मन समझ करके, जिसके कारण हमारे बीच में जो शांति है वो स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो पा रही। किसके बीच? भारत पाकिस्तान के बीच। मित्रता भी स्थापित नहीं हो पा रही। वार्ता दर वार्ता लगातार बातचीत होती है लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? शून्य, हाथ कुछ नहीं आता। किसके बीच? भारत पाकिस्तान के बीच लगातार अशांति पैदा चल रही है, मित्रता की स्थापना नहीं हो रही है, कोई एक नीति नहीं बन पा रही है शांति के लिए। किसके बीच? भारत पाकिस्तान के बीच। क्लियर है यहां तक? चलें दोस्तों आगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू आज तक यहां तक के लिए। नेक्स्ट अगला जो लास्ट अपनी थोड़ी बहुत चीजें बची है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो हम लास्ट नेक्स्ट मीटिंग में लेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।